अभी मैंने आपको बताया कि ये जैसे छोटा सा ये जो मैग्नेट है, अगर इसका इफेक्ट देखा जाए तो बिल्कुल ऐसे था जैसे एक इलेक्ट्रॉन अगर अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है इनसाइड द एटम, बिल्कुल वैसी फील्ड प्रोड्यूस होती है। इसका क्या मतलब है, ये जो मैं कह रही हूँ बिल्कुल वैसी फील्ड प्रोड्यूस होती है, फील्ड का मतलब ये है ऑब्वियसली क्या आपको बताया हुआ है, फ्रॉम साउथ टूवर्ड्स नॉर्थ। तो ये आपका अगर साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, तो इसकी फील्ड ऐसे करके बन रही है। डायरेक्शन आप इसको बना सकते हो, आपने अपने उस चैप्टर में पढ़ा है जो सोलेनॉइड की फील्ड है। अब हमने ये देखा है कि लॉन्ग बार मैग्नेट की सिमिलर होगी फील्ड जो कि सोलेनॉइड प्रोड्यूस करेगा। कौन सा सोलेनॉइड? जिसमें से करंट पास कर रहा होगा, यानी करंट इज नेसेसरी। शॉर्ट बार मैग्नेट की जो फील्ड होगी दैट इज सिमिलर टू द सिंगल करंट लूप। Okay, now what is the conclusion after these observations? Conclusion ये निकला कि magnetic effects are due to moving charges. जहाँ पे भी चार्ज मूव हो रहा होगा वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। ठीक है, हर चीज मैटर की बनी हुई है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। अगर हर चीज मैटर की बनी हुई है तो अगला क्वेश्चन आता है कि जैसे दिस इज अ डस्टर, व्हाई इट इज नॉट मैग्नेटिक? इट इज मैटर, right? It contains electron, it has atoms, a number of atoms, तो ये क्यों नहीं मैग्नेटिक? and why this material is magnetic? इसका रीजन यहाँ पे ऑब्वियसली ये देखने के लिए कि इसमें हमें मैग्नेटिज्म क्यों नहीं नजर आता और इसमें क्यों, जबकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी चार्जेस हैं, इसमें भी मूव कर रही हैं। ये समझने के लिए हम अगर ये देखें तो हमारे पास आ जाता है, इसके ओरिजिन की तरफ हमें जाना पड़ेगा, क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन होगी इसकी कि क्या रीजन है। अब हम घुसते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कि एक एटम है, उसके अंदर मोशन किस किस्म का हो रहा है एंड व्हाई मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। ओके, नाउ इलेक्ट्रॉन मूव इनसाइड एटम। कितनी तरह का मोशन होता है? वन इज द ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन क्या होता है? मोशन अराउंड न्यूक्लियस। किसी भी चीज के गिर्द अगर कोई चीज मूव कर रही है तो इसको ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। और सेकंड मोशन क्या होगा? स्पिन मोशन। स्पिन मोशन का क्या मतलब है? मोशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपने एक्सिस के गिर्द मूव कर रहा है। ये क्या करेगा? इट विल गिव राइज टू मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या करेगा? इट विल आल्सो गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है। दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा, दोनों को जब जमा करेंगे तो ऑब्वियसली वी गेट नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब दोबारा दो पॉसिबिलिटीज आ गई हैं, जैसे अभी मैंने कहा डस्टर इज नॉट मैग्नेटिक बट दिस मटेरियल मैग्नेट इज मैग्नेटिक। दो पॉसिबिलिटीज क्या आई हैं कि या तो ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिज्म है और जो इसकी वजह से मैग्नेटिज्म है। दिस इज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन कि बोथ आर सपोर्टिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो सपोर्ट करेंगे तो वो स्ट्रेंथन करेंगे, अगर वो स्ट्रेंथन करेंगे तो इसका क्या मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एग्जिबिट करेगा, वो वाला मटेरियल, राइट? और अगर ऐसी केस हो कि एक ऐसे हो और एक ऐसे हो, तो ये तो देखकर पता चल रहा है दे डू नॉट सपोर्ट ईच अदर। चलो आगे देखते हैं। Two possibilities of the combinations are either both magnetic field cancel each other. It will not behave like a magnet. अगर वो कैंसिल करेगा तो it will not behave like a magnet. इसका क्या मतलब हुआ कि डस्टर में भी यही कुछ हो रहा है कि those do not support each other. They cancel the effect of each other. यहाँ पे चलते हैं। Both magnetic fields support each other. अगर सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा? इट विल बिहेव एज अ टाइनी मैग्नेटिक डायपोल। अब हम में एक कंक्लूजन आ गया है व्हिच इज रिटन इन रेड कलर कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल सब्सटेंसेस। जितने सब्सटेंसेस मौजूद हैं उन सब की ये प्रॉपर्टी है एंड दिस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये बाहर से नहीं पैदा की जाती, ये खुद ब खुद उसके अंदर मौजूद है। ओके, नाउ Does next question ये आगे इसको लेके चलती हैं। Is it possible to obtain isolated north और south pole? ये आपके क्वेश्चन आ जाता होते पेपर में। Is it possible to obtain north and south pole? अगर करंट, अगर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट किस वजह से पैदा हुआ? इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से।
अब अगर ये मैंने फिगर बनाई है, इधर से देखो तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला एंड नॉर्थ पोल होगा। इधर से देखो तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला एंड साउथ पोल होगा। चलो अब मैं क्या करती हूँ, इधर से अगर मैं लूप को तोड़ दूँ, ये तो मैग्नेट ही नहीं रहेगा, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन फॉर द मैग्नेटिक इफेक्ट इज टू बी लूप शुड बी कंप्लीट। आपने इसी वजह से इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन आइसोलेटेड नॉर्थ पोल और साउथ पोल। कहने का मकसद ये कि अगर आपके पास ये मैग्नेट है, इसको तोड़ो तो नॉर्थ को अलहदा कर दो, साउथ को अलहदा कर दो, तो क्या सिर्फ नॉर्थ पोल होगा? नहीं होगा, फौरन दूसरी जगह पे साउथ एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह साउथ को अगर तोड़ोगे तो इस साइड के ऊपर नॉर्थ आ जाएगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन आइसोलेटेड नॉर्थ और साउथ पोल। ये मैंने इसके इसी चीज को लिखा है कि इफ वी ब्रेक मैग्नेट इनटू पीसेस व्हाट विल हैपन। ऑब्वियसली every time I break a magnet I get another magnet, then I break that magnet I will get another magnet, तो मुस्तकिल मुझे मैग्नेट्स मिलते जाएंगे। अब ये एक और क्वेश्चन है ये कि अगर तो ये मोशन की वजह से होता है तो न्यूक्लियस भी तो मूव कर रहा होता है, तो क्या उसकी वजह से भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है? यस, होता है, लेकिन इट्स इफेक्ट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द effect produced due to orbital motion of electrons। इस वजह से उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन जब आप अपनी हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हम इन इफेक्ट्स को भी कंसिडर करते हैं कई जगह। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डायमैग्नेटिज्म। अब आगे आपको क्वेश्चन आ जाती है कि कितनी किस्म का मैग्नेटिज्म होता है, कितने किस्म के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। तो बेसिकली ये स्पिन के सपोर्ट करने या ना सपोर्ट करने, ठीक है, ये चीज डिफरेंशिएट करती है बिटवीन टाइप्स ऑफ मटेरियल। कुछ मैग्नेटिक होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, फेरोमैग्नेटिक होते हैं और पैरा होते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज बेसिकली डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिज्म इज एग्जिबिटेड बाय ऑल कॉमन मटेरियल्स, ज्यादातर। ओके, in atoms of diamagnetic material both orbital and spin motion of magnet add up to 0। अच्छा, ये अब आपकी बुक में लिखा हुआ है एड अप टू 0, लेकिन एक्चुअली बिल्कुल 0 नहीं होता, मतलब बिल्कुल 0 नहीं होता। दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, दे डोंट एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म। किसी चीज को ना ट्रैक कर सकते हैं ना वैसे, लेकिन हम इसको ऐसे ही लेंगे कि दे एड अप टू 0, thus no net resultant magnetic field। अभी मैं आपको इसकी वजह बताऊंगी कि ये मैंने क्यों कहा है कि ये टोटली 0 नहीं होता। Thus diamagnetic material exhibit weak feeble magnetic field, ये इसकी characteristics में आ जाता है। और बेसिकली इसको अगली क्लासेस में जाओगे तो आप देखोगे कि जहाँ मैग्नेटिक फील्ड की बात होती है वहाँ हम डायपोल मोमेंट का लफ्ज बोलते हैं। डायपोल मोमेंट, राइट, आर प्रोड्यूस व्हेन प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। अब आप ये देखो, ये मैंने क्या लिखा है, दे एग्जिबिट वीक फीबल मैग्नेटिक फील्ड। कब करते हैं? जब इनको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे डायमैग्नेटिक मटेरियल को, तो वो थोड़ा सा मैग्नेटिज्म शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म? होता क्या है कि ये अगर तो आपकी मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी एक्सटर्नल की डायरेक्शन ये है और सपोज करो इसकी वैल्यू 100 है, जो मैग्नेटिक मटेरियल मैंने डायमैग्नेटिक इधर रखा हुआ है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और ये सपोज करो आपकी 20 है। आप देख सकते हैं दोनों की डायरेक्शन ही ऑपोजिट है। उसकी वजह से क्या होगा कि आप बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट विल बी रिड्यूस्ड इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग, राइट। जिसी वक्त आप मैग्नेटिक फील्ड को निकाल देते हो, मैग्नेट को हटा देते हो, तो क्या होगा? फील्ड डिसअपीयर्स। कब? व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। अच्छा, आप इसमें ये हेडिंग भी देख सकते हो आगे कि क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन दी है किसकी? डायमैग्नेटिज्म की, कि बेसिकली मैं कह सकती हूँ अगर इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसकी मैं फिगर ऐसे बना सकती हूँ। दोनों नेट डायपोल इज 0, नो मैग्नेटिक इफेक्ट। सो thus susceptibility
ये हमेशा नेगेटिव होगी। किसके लिए? डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। इसकी एग्जांपल्स में से एक एग्जांपल आप याद रख सकते हो कि कॉपर होता है -9.82 × 10⁻⁶, और ये Hg मरकरी -2.9 माइनस, ये याद रखने की चीज है। और असल चीज ये, जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, जो पावर्स होती हैं वो मैटर करती हैं, राइट। और ये तो पता चल रहा है कि 9.88